हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीनस्टैक का एक नया प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक डिप्लॉय करेंगे अपने कोड को बीनस्टैक में। मीन्स जैसे ही हम लोग का कोड होता है, इंडस्ट्री में होता है क्या, जो भी कोड होते हैं वो बिटबकेट या गिटहब में स्टोर किए जाते हैं। तो जैसे ही आपने बिटबकेट में अपना कोड पुश किया, वैसे ही पाइपलाइन रन करेगी। पाइपलाइन मीन्स CI/CD का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं CI/CD के लिए आपका कोड पाइपलाइन यूज करूँगा जो AWS का फीचर है। तो कोड पाइपलाइन में यूज करूँगा AWS की। तो जैसे ही मैं अपने कोड को पुश करूँगा रिपोजिटरी में, मैं बिटबकेट रिपोजिटरी लूँगा, उसमें जैसे ही मैं अपना कोड पुश करूँगा तो वो कोड डिप्लॉय हो जाएगा सीधे सीधे जाके बीनस्टैक में, और कोड पाइपलाइन ऑटोमेटिक ट्रिगर होगी और वो कोड को डिप्लॉय कर देगी बीनस्टैक में। मैं कोड पाइपलाइन में और वीडियो आगे बनाऊंगा, पूरा सीरीज लेके चलूँगा, लेकिन अभी मैं ये बीनस्टैक में इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। बीनस्टैक के लैब में मैं थोड़ा सा कोड पाइपलाइन को यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए अपने लैब को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास ये देखिए, मेरे पास बिटबकेट में मेरा अकाउंट है और उसमें मैंने एक रेपो बना रखी है सैम्पल नोड एप्लीकेशन की। तो मैं एक Node.js की एक सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा और उसके बिहाफ में ही मैं क्या करूँगा, उस एप्लीकेशन को बीनस्टैक में डिप्लॉय करूँगा। तो चलिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरे पास रेपो है, ये रेपो बिल्कुल ब्लैंक है अभी, देखिए, ठीक है। इस रेपो का मैं क्लोन कर लेता हूँ अपने लोकल कंप्यूटर में। तो क्लोन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये क्लोन में आपको क्लिक करना है और ये URL आ गया, इस URL को आपको कॉपी करना है। कमांड के सहित आगे देखिए, बाकी कमांड होती है गिट क्लोन और उसके बाद जो URL है, तो URL आपने कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आप इसको आप क्लोन कर लीजिए। क्लोन करने की कमांड होती है, तो मैं इसके लिए मैंने गिट बैश इंस्टॉल कर रखा है। गिट बैश के थ्रू मैं क्लोन करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करके गिट बैश की विंडो ओपन, इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। गिट बैश के थ्रू एक टूल होता है जिसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में। तो जो भी आपका गिट बकेट है, बिटबकेट या गिटहब जैसे जो रिपो है, उनको क्लोन करने के लिए, उसमें आपको पुश या पुल करने के लिए यूज में आता है। तो बेसिकली मैं डॉक्यूमेंट में अपना कोड बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर को एक्सेस कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में मेरे पास एक नोट प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं वो कमांड को वो करूँगा, जो कमांड मैंने कॉपी की है वो कमांड मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पे कमांड होती है गिट क्लोन। तो जो आगे का लिखा है ये आपको रिमूव करना होगा, गिट क्लोन, और जो उसके बाद जो आपकी रिपोजिटरी है उसका URL। तो ये मेरी रिपोजिटरी का नेम है और ये मेरी जो रेपो का नेम है, और लास्ट का जो डॉट वो है उसको भी आपको हटाना पड़ेगा, तो उसको भी हटा देते हैं। तो ये देखिए क्लोन हो रही है मेरी जो रेपो है, बिटबकेट की जो रेपो है वो क्लोन हो रही है। एक बार रेपो क्लोन हो जाएगी तो मैं फिर कोड क्रिएट करूँगा। ठीक है, मेरी रेपो क्लोन हो गई है और उसके बाद मैं इस रेपो के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं अपनी रेपो के अंदर आ गया हूँ। देखिए कहाँ पे हूँ मैं, डॉक्यूमेंट के अंदर, नोड प्रोजेक्ट के अंदर, और ये मेरी रेपो है बिटबकेट की, इसके अंदर मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना जो Node.js का कोड है वो मैं तैयार कर लेता हूँ। सिंपल सा कोड है मेरे पास, हेलो वर्ड टाइप का, आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले कमांड, Node.js का अगर प्रोजेक्ट आपको बनाना तो कमांड होती है npm init। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसका पैकेज नेम अगर आपको कुछ देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज एंटर मार दीजिए। वर्जन 1.1 ही मैं लेना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दीजिए, दिस इज माई टेस्टिंग Node.js कोड। अब एंट्री पॉइंट आपकी मेन फाइल कौन सी होगी, तो index.js फाइल बोल रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको कोई आपके फाइल का नेम server.js है या कुछ और रखना चाहें तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। टेस्ट कमांड कुछ देनी है, अदर देनी है तो आप मेंशन करिए, अदरवाइज को एंटर कर दीजिए। ठीक है, रिपोजिटरी आपकी ये है और उसके बाद कीवर्ड कुछ देना है आपको, दे दीजिए। बाकी आप बेसिकली एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो मेन गिट इनिट कमांड है वो रन कर जाएगी। ऑथर मैं अपना नाम दे रहा हूँ।
तो ये देखिए मेरे पास package.json फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे package.json फाइल क्रिएट हो गई है और उसमें ये बेसिकली पैरामीटर सब आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ls करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सिर्फ package.json फाइल मेरे पास यहाँ पे अभी है और कोई फाइल यहाँ पे अभी मेरे पास नहीं है। चलिए अब मैं इसकी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो डिपेंडेंसी मुझे दो ही डिपेंडेंसी चाहिए, एक एक्सप्रेस और एक कॉर्स। तो उनको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो कमांड है npm-i या आप इंस्टॉल भी कर लिख सकते हैं। एक्सप्रेस एक इंस्टॉल करना है मुझे और cors करना है। ये दो डिपेंडेंसी मुझे इंस्टॉल करनी है। तो इस कमांड के थ्रू मैं दोनों डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। एक बार मैं ls कमांड देखता हूँ। तो ठीक है, मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे नोड मॉड्यूल आ जाएगा, फोल्डर एक, और एक package-log.json, दो फाइल यहाँ पे, एक ये फाइल आ जाएगी, एक ये फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे अपनी index.js फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे नैनो और index.js फाइल यहाँ पे मैं तैयार कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें कंटेंट मैंने बना रखा है। इसमें कंटेंट में कुछ भी नहीं है। मैंने जो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है वो लिखी है, एक्सप्रेस इंस्टॉल की है, कॉर्स इंस्टॉल की है, वो दोनों डिपेंडेंसी है। और मैं इसे पोर्ट 5000 पर रन कराना चाहता हूँ। जो मेरी एप्लीकेशन है इसे पोर्ट नंबर 5000 पर मैं रन कराना चाहता हूँ। और इसमें सिंपल सा गेट किया है मैंने, हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टॉक को। आप चाहे जो भी मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, मैंने ये मैसेज लिखा। बाकी इस कोड में कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये जो मेरी एप्लीकेशन है पोर्ट नंबर 5000 पे रन करेगी और उस पर हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टॉक आएगा। तो मैंने इसको सिंपल सा कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया और इसको सेव कर देता हूँ। Ctrl+O एंटर Ctrl+X। तो देखिए मेरे पास मेरी इंडेक्स फाइल बन गई और मैं ls कर लेता हूँ। तो मेरे पास मेरा बेसिकली जो नोड का जो हेलो वर्ड टाइप का जो एप्लीकेशन है वो मेरी तैयार हो गई है। मेरे पास package.json है, index.js फाइल और नोड मॉड्यूल सारे के सारे आ गए हैं। तो एक बार मैं इसको रन करा के भी देख लेता हूँ कि मेरा npm ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोकल में। फिर मैं इसको बीनस्टॉक में डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको। तो उसके लिए कौन होती है npm start। ओके, तो npm स्टार्ट में इसने एरर दे दिया मिसिंग स्क्रिप्ट स्टार्ट। ओके, तो जो मेरी package.json फाइल है उसमें स्टार्ट का कहीं मेंशन नहीं है। देखिए ये जो package.json फाइल है इसमें कहीं स्टार्ट का मेंशन नहीं है कि ये पैकेज, ये जो नोड की जो एप्लीकेशन है स्टार्ट कैसे होगी। तो मुझे उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने नैनो package.json फाइल को ओपन किया। ओके, और यहाँ पे ये जो package.json फाइल है और यहाँ पे ही मैं गया और ये जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्टार्ट। आपको बस ये लाइन लिखनी पड़ेगी, स्टार्ट कोलन, और उसके बाद क्या है, क्या कमांड है स्टार्ट करने की। आप यहाँ लिखेंगे npm या आप लिखेंगे नोड और जो आपकी फाइल है, फाइल का नेम है index.js, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसके बाद एक कॉमा दे दीजिएगा। इसके बाद Ctrl+O एंटर Ctrl+X कर दीजिए। अब फिर से स्टार्ट करके देखते हैं अपने जो मेरी एप्लीकेशन है npm स्टार्ट। तो देखिए ये कह रही मेरी जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है पोर्ट नंबर 5000 पे। तो एक बार मैं इसको एक्सेस करके देख लेता हूँ। यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट एंड 5000। तो देखिए मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है, हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टॉक एप्लीकेशन मेरी प्रॉपर रन कर रही है। अब मुझे इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और अब मैं फिर से एक्सेस करता हूँ तो एप्लीकेशन मेरी अब एक्सेस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने उसे बंद कर दिया है जो नोट की मेरी एप्लीकेशन थी।
चलिए मेरे पास मेरी एप्लीकेशन बन गई है और मैंने उसको टेस्ट कर लिया है, वो प्रॉपर रन कर रही है, आउटपुट मुझे मिल रहा है। अब मैं इस जो मेरा कोड है इसको मैं गिट जो मेरी बिट बकेट है इसमें पुश कर देता हूँ। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि मेरे पास जो रिपोजिटरी है इसमें कोई भी अभी कोड अवेलेबल नहीं है, ना package.json है ना index.js फाइल है। जैसे ही मैं वहाँ से पुश करूँगा यहाँ पे सारी फाइलें आपको रिफ्लेक्ट करके दिखने लगेंगी। तो चलिए देखिए, तो कमांड है उसके लिए गिट स्टेटस, पहले आप कमांड टाइप करेंगे तो इससे दिख जाएगा कितनी फाइलों में आपने चेंजेस किया है। आपको गिट की कमांड आनी चाहिए अगर आप डेवलपर हैं या आप AWS के फील्ड में काम करना चाहते हैं। तो बेसिकली सिंपल कमांड है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी लेक्चर बना दूंगा एक दो। तो चलिए गिट से मैंने देखा कि इन 3 फाइलों में हम लोग ने चेंजेस किए हैं, तो इन 3 फाइलों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो गिट ऐड, ठीक है। फिर आप गिट स्टेटस कमांड टाइप करके देख लीजिए, सारी फाइल ग्रीन हो गई। अब मुझे गिट कमिट करना पड़ेगा, तो कमांड होती है गिट कमिट -n। आप अपना मैसेज लिख दीजिए, एंड लास्ट में गिट पुश। तो ये जो कोड है वो मेरा पुश हो जाएगा मेरे लोकल से जो बिट बकेट की रेपो है उसमें पुश हो जाएगा। तो देखिए मेरा कोड जो है पुश हो गया। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा सारा कोड मेरे पास आ गया। index.json फाइल, package.log एंड package.json सारी फाइलें हम लोग के पास अवेलेबल हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक बीन स्टैक मैं क्रिएट कर लेता हूँ सैम्पल एप्लीकेशन। तो मैं मुंबई रीजन में हूँ और यहाँ पे मैं इलास्टिक बीन स्टैक को मैंने एक्सेस किया। क्रिएट एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया। एप्लीकेशन का नाम दे दिया मैंने सैम्पल Node.js, ठीक है। आप चाहें तो कोई टैग दे सकते हैं, मैं यहाँ टैग नहीं दे रहा हूँ। एंड मैंने यहाँ पे Node.js लिया, प्लेटफॉर्म मैं 14 ले रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अभी सैम्पल एप्लीकेशन में क्लिक कर दिया और क्रिएट एप्लीकेशन में क्लिक कर दिया। तो ये टाइम लेगा 5 से 7 मिनट का, ये आपका सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा कोड रेडी है। जैसे ही सैम्पल एप्लीकेशन मेरी रेडी हो जाएगी बीन स्टैक की, मैं इसको इसमें डिप्लॉय करूँगा, और वो भी मैनुअली डिप्लॉय नहीं करूँगा मैं, वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा कोड पाइपलाइन के थ्रू। तो अभी मैं कोड पाइपलाइन के में जैसे ही कोड मेरा बीन स्टैक रेडी हो जाएगा, मैं कोड पाइपलाइन का यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा जो बीन स्टैक का सैम्पल Node.js का कोड था वो डिप्लॉय हो गया। अब मैं उसको एक्सेस करके देखता हूँ, ये उसका URL आया है, मैं इसको हिट करता हूँ। तो देखिए बेसिक पेज रिफ्लेक्ट हो रहा है Node.js का, Node.js प्लेटफॉर्म का बेसिक पेज जो बीन स्टैक मैंने क्रिएट करके दिया है। देखिए Node.js का बेसिक पेज हम लोग को रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि AWS कोड पाइपलाइन के थ्रू मैं जो मेरा कोड Node.js का सैम्पल एप्लीकेशन थी उसको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट विंडो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ कोड पाइपलाइन। तो कोड पाइपलाइन बेसिकली AWS का आपकी डेवऑप्स टूल होती है, CI/CD पाइपलाइन के यूज में आता है ये। तो देखिए मैंने कोड पाइपलाइन एक्सेस कर लिया और यहाँ पे मैं क्रिएट पाइपलाइन में क्लिक करूँगा। पाइपलाइन का नेम आप दे दीजिए, मैंने दे दिया Node.js सैम्पल एप्लीकेशन पाइपलाइन, ठीक है। तो ये एक डिफ़ॉल्ट IAM रोल क्रिएट कर देगा। अगर आपके पास ऑलरेडी IAM रोल क्रिएट है तो आप यहाँ से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सोर्स, अब मेरा देखिए सोर्स कोड कहाँ पे है, जो मेरा मेन जो सोर्स कोड होगा वो कहाँ पे है। या तो आपके पास कोड कमिट हो सकता है, कोड कमिट भी जस्ट लाइक अ गिटहब या बिट बकेट जैसा ही एक वो है प्लेटफॉर्म,
जो AWS का इनबिल्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी अपना कोड रख सकते हैं। ECR में अगर आपका कोई डॉकर इमेज है, वहाँ से अगर आप पुश कराना चाहते हैं तो उसके लिए ECR है। अगर आपने कोड S3 बकेट में रखा है या गिट में कर रखा है गिटहब में, उसके लिए ये है। मेरा कोड किस में, बिट बकेट में है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अगर आपका कोड कमिट में आपने रखा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ECR से इमेज लेना चाहते हैं तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोड अपना S3 बकेट में रखा है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास बिट बकेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब कनेक्ट टू बिट बकेट, अब मुझे अपनी जो बिट बकेट है उसको AWS के इस अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने किया कनेक्ट टू बिट बकेट। कनेक्ट टू बिट बकेट, कनेक्शन नेम दे दिया मैंने, टेस्टिंग बिट बकेट, ठीक है। एक ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अब मैंने इसमें किया इंस्टॉल ए न्यू ऐप। ग्रांट एक्सेस, देखिए मेरी बिट बकेट ऑटोमेटिक उसने सेंस कर ली है। आपको ग्रांट एक्सेस में क्लिक करना है और कनेक्ट में क्लिक करना है। तो देखिए मेरी बकेट कनेक्ट हो गई है मेरे AWS अकाउंट से। अब रिपोजिटरी नेम, तो मेरे जो बिट बकेट में 2 रिपो हैं, एक सैम्पल नोड एप्लीकेशन और एक टेस्टिंग। तो देखिए मेरे पास मेरा कोड किस रिपो में है, सैम्पल नोड एप्लीकेशन में। तो आप इजीली यहाँ से वो अपनी जो रेपो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो ब्रांच, अब देखिए ब्रांच कौन सी ब्रांच में आपने कोड रखा है, मेन ब्रांच है। ये देखिए यहाँ पे ब्रांच भी ले लीजिए आप। यहाँ पे ब्रांच में क्लिक करेंगे तो मेन ब्रांच, एक ही ब्रांच बनी है तो मेन ब्रांच यहाँ पे आ गई, ठीक है। चलिए, स्टार्ट द पाइपलाइन ऑन द सोर्स कोड चेंज। ये पाइपलाइन कब स्टार्ट होगी, जैसे ही सोर्स कोड में कोई चेंजेस होगा, मीन्स जैसे ही इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे, कोई फाइल में कोई एडिट किया या कुछ डिलीट किया, कोई एड ऑन किया, तो वैसे ये पाइपलाइन ट्रिगर कर जाएगी। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बिल्ड स्टेज है, बिल्ड स्टेज की मुझे यहाँ पे कोई नीड नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मुझे बिल्ड स्टेज नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। डिप्लॉय, तो मुझे डिप्लॉय कहाँ पे करना है, मुझे डिप्लॉय करना है AWS बीनस्टैक में। तो मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट किया AWS बीनस्टैक में। रीजन कहाँ है, मुंबई रीजन है मेरा। एप्लीकेशन नेम क्या है, एप्लीकेशन नेम है सैम्पल नोड JS। जितने भी मुंबई रीजन में एप्लीकेशन बनी होंगी वो सब दिखाएंगे यहाँ पे आपको। सैम्पल नोड JS एप्लीकेशन है। इन्वायरमेंट नेम क्या है, सैम्पल नोड JS इन्वायरमेंट। देखिए सैम्पल नोड JS इन्वायरमेंट एप्लीकेशन, और ये इन्वायरमेंट है सैम्पल नोड JS इन्वायरमेंट। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट पाइपलाइन। तो बहुत सिंपल था, मैंने सोर्स दिया कि सोर्स कहाँ से उठाना है और डिप्लॉय कहाँ पे करना है। बिल्ड स्टेज मैंने हटा दिया, डिप्लॉय कहाँ करना है, सोर्स मेरा बिट बकेट था और डिप्लॉय करना है बीनस्टैक में। तो मेरी ये पाइपलाइन क्रिएट हो गई। देखिए सोर्स इन प्रोग्रेस है, अब ये सोर्स से कोड ले रहा है। देखिए पाइपलाइन रन कर रही है, देखिए स्टेज में रन कर रहा है इधर देखिए। तो सोर्स से ये देखिए सोर्स स्टेज इन प्रोग्रेस दिखा रहा है ये। तो सोर्स से ये कोड ले रहा है मेरी ये, और ये फेल्ड हो गया है। तो मैं इसको एक बार रिट्राई करके देख लेता हूँ। तो देखिए सोर्स स्टेज सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे ग्रीन सिंबल आ गया जैसे ही डिप्लॉय। अब ये क्या कर रहा है, सोर्स से उसने बिट बकेट से कोड ले लिया, अब डिप्लॉय कर रहा है कहाँ पे, इलास्टिक बीनस्टैक में। मीन्स हमारे इनमें वो डिप्लॉय कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे डिप्लॉय चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा हमारा कोड डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिक, कहाँ पे, बीनस्टैक में। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस रन करेगा, इसमें आपको कुछ मैनुअली चेंजेस नहीं करने। आपने जैसे ही कोड में चेंज किया, पुश किया, ये कोड पाइपलाइन क्या करेगा, सेंस करेगा कोड आपके सोर्स कोड के चेंजेस को, और वो कोड को डिप्लॉय कर देगा बीनस्टैक में।
सॉरी। तो अभी प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो देखिए ये भी डिप्लॉय हो गया और यहाँ पे भी सक्सेस लिख के आ गया और स्टेटस ग्रीन हो गया और यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स आ गए। मीन्स मेरा सोर्स कोड भी कंप्लीट हो गया एंड डिप्लॉय स्टेज भी कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब मैं अपने बीनस्टैक में चलता हूँ और मैं फिर से जो ये यूआरएल था इसको हिट करता हूँ, स्टेटस मेरा हेल्थी है, इसको हिट करता हूँ तो देखिए मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है, हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टैक। ठीक है, मैं फिर से हिट करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक वो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई है बीनस्टैक में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स कोड में चेंजेस करूँगा और जैसे ही उस चेंजेस को पुश करूँगा अपने किसमें, अपने बिटबकेट में, ऑटोमेटिक कोड डिप्लॉय हो जाएगा बीनस्टैक में। तो चलिए फिर से मैं अपना एक्सेस करता हूँ और मैं यहाँ पे अपनी index.js फाइल में चेंजेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी index.js फाइल एक्सेस की और यहाँ पे मैंने जाके चेंजेस किया, हेलो फ्रॉम AWS बीनस्टैक, और यहाँ पे मैंने लिखा, अपना नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया फिर से, Ctrl+O इंटर Ctrl+X। अब मेरे जो चेंजेस है इसको मुझे पुश करना पड़ेगा अपनी बिटबकेट में। तो कमांड वही है, गेट स्टेटस पहले मैं दिखा देता हूँ। मेरी एक फाइल चेंजेस हुई, मॉडिफाई हुई है, कौन सी फाइल, index.js फाइल। मैंने किया गेट ऐड, फिर मैंने लिखा गेट कमिट, और मैं इसको गिट पुश कर दे रहा हूँ। जैसे मैं गिट पुश करूँगा मेरी ये जो आपकी स्टेजेस हैं दोनों, ये ऑटोमेटिक फिर से टिकर हो जाएंगी। देखिएगा मैंने गिट पुश, यहाँ पे गिट पुश कमांड टाइप की, तो ये मेरा कोड पुश हो गया किसमें, बिटबकेट में। और ये देखिए मैं यहाँ पे आया तो देखिए ये अब प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई, ये वाली स्टेजिंग, सोर्स स्टेजिंग फिर से स्टार्ट होगी। मीन्स जैसे ही सोर्स में बिटबकेट में कोई भी चेंजेस होगा उसको ये सेंस करेगा और उसके बाद उस कोड को वहाँ से लेगा और डिप्लॉय कहाँ कर देगा, बीनस्टैक में। तो देखिए मेरा कोड डिप्लॉय होता है कि नहीं, देखिए ये वाला स्टेज सक्सेसफुल रन हो गया, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, और दूसरा वाला डिप्लॉय स्टेज मेरा इन प्रोग्रेस स्टेज में आ गया। तो वेट करना पड़ेगा 5 मिनट न, ये मेरा कोड डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो सोर्स स्टेज मेरा कंप्लीट हो गया है, बिटबकेट से उसने सोर्स कोड ले लिया है एंड डिप्लॉय स्टेज इन प्रोग्रेस है। देखिए डिप्लॉय स्टेज भी सक्सेस हो गया, यहाँ पे दोनों टिक आ गए। अब मैं अपने बीनस्टैक में चलता हूँ और यहाँ पे मैंने टिक, ये जो URL को एक्सेस किया, देखिए जो मैंने चेंजेस किए थे वो रिफ्लेक्ट हो गए। सो कितना इजी हो गया है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना कोड पाइपलाइन के थ्रू, CI/CD टूल के थ्रू। सो फ्रेंड, इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।